नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ सामाजिक न्याय के लोगों से। बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक परिवारों से कि 2025 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। सितंबर तक मैं समझता हूँ कि चुनावों की घोषणा हो जाएगी और अब मार्च आ गया है। बमुश्किल सिर्फ 6 महीने चुनाव में बचे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी का शासन 1990 से चल रहा है। 15 वर्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं और 2005 से 10 महीने की अवधि को छोड़कर लगातार श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। बिहार में इन दोनों ने अलग अलग ढंग से लकीरें खींची हैं सामाजिक न्याय के लिए और दोनों अपरिहार्य हैं सामाजिक न्याय के लिए और पूरे देश में संदेश देने के लिए। बीच की कुछ अवधि में दोनों साथ भी रहे, लेकिन ज़्यादातर समय दोनों अलग रहे हैं 1994 के बाद से। सिर्फ 2013 से 17 और 2022 से 24 का जनवरी, बस यही अवधि रही है जिसमें आरजेडी जेडीयू साथ रही है, जिसमें कांग्रेस और अन्य छोटे छोटे दल भी रहे। भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह से जानती है कि बिहार की जो जमीन है वह समाजवाद और साम्यवाद के आंदोलनों से सिंची हुई जमीन है और यहाँ इस राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस ढंग से इस धरती में जागृति पैदा की और बाद में लालू जी, नीतीश जी दोनों ने काफ़ी लोगों को जगाया है और सामाजिक न्याय के लोगों के लिए विशेष तरह से काम किया है और सभी लोगों को इन लोगों ने, चाहे कर्पूरी जी हों, लालू जी हों, नीतीश जी हों, इन लोगों ने आवाज़ देने का काम किया, उनके लिए काम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी श्री नीतीश कुमार जी के साथ अजब ढंग का खेल खेलती रही है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चूँकि अभी 21 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 21 राज्यों में अकेले बीजेपी और कुछ दलों को मिलाकर एनडीए की सरकारें। अब इस वर्ष चूँकि बिहार में चुनाव होना है तो ये लोग, इनकी हार्दिक इच्छा है कि भगवा का झंडा यहाँ भी लहराए और मुख्यमंत्री भगवा का हो। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की सफलता के बाद इनका जोश काफ़ी बढ़ा हुआ है, वो दिख भी रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी ये बात की जाती है कि 2025 का चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, तो गोल मटोल जवाब आ रहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नेता कह देंगे कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड चयन करेगा। और जब स्थिति उनकी डवाडोल जैसी लगने लगती है, चूँकि नीतीश कुमार जी का भी वोट बैंक 15-16% के आसपास निश्चित तौर पर है, चाहे वो कुछ पिछड़ी जातियों का हो, अत्यंत पिछड़ी जातियों का तो ज़्यादा से ज़्यादा, महादलितों का हो, अल्पसंख्यकों का भी कुछ वर्ग। तो बीजेपी ये चाहती है कि श्री नीतीश कुमार जी का वोट बैंक उनके पास तो ट्रांसफ़र हो, लेकिन ज़्यादा सीट बीजेपी जीते ताकि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी खेल किया जा सके यदि बहुमत मिलता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित वामपंथी मोर्चा का जो गठबंधन है, चूँकि पिछले चुनाव में सिर्फ 12 सीट को लेकर बहुमत नहीं मिला था, स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट बैंक है,
वामपंथी मोर्चा में खासकर माले का अपना वोट बैंक है, और उसमें जो कांग्रेस का समीकरण है, सीपीआई सीपीएम का समीकरण है, तो उनका भी बहुत बढ़िया वोट बैंक है। महागठबंधन को भी 15% यदि वोट महादलितों, अति पिछड़ों से आता है और अल्पसंख्यक वर्ग इंटैक्ट होकर वोट करता है, तो उनकी स्थिति इस बार काफ़ी मजबूत है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री चिराग पासवान जी को आगे किया था। ये पूरा देश जान रहा है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि चिराग पासवान जी ने सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जहां जदयू का उम्मीदवार था। स्पष्ट मतलब है। तो इनकी सीटें घटी, बीजेपी की सीटें अधिक हो गई। मैं सोशल जस्टिस के लोगों से इस बार अनुरोध करूंगा कि आपको इस बार बहुत ही टैक्टफुली वोट करना है। मैं यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो अंदरूनी खेमा है वो चाहता है कि श्री नीतीश कुमार जी कमज़ोर हों, और उस वक्त अगर श्री चिराग जी का मॉडल था, तो इस बार जो जन स्वराज पार्टी है श्री प्रशांत किशोर जी का, मैं एक बाइट सुन रहा था परहैप्स 2 फरवरी 25 को, तो वो कह रहे थे बाइट में एक चैनल को कि जदयू को तो एक भी सीट मत दीजिए, क्योंकि उसको सीट अगर आएगी जदयू को तो भारतीय जनता पार्टी फिर उनको मुख्यमंत्री पद दे देगी। और आरजेडी के लिए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने किया क्या, आप क्यों इनको वोट देंगे। लेकिन बीजेपी के संबंध में इन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी इनको बना देगी। दूसरा कि बहुत दुख हुआ जब श्री प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि यदि श्री नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का नाम विभाग सहित बतला दें तो मैं श्री नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। ये वही बात हुई जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के साथ जो चुनाव हो रहा था उड़ीसा विधानसभा का, वहाँ पर उन्होंने चुनावी भाषण में कहा था कि नवीन बाबू ये नहीं बतलाने की स्थिति में हैं कि उनके राज्य में कितने जिले हैं और जिलों की राजधानी क्या है, जबकि उनका कहने का मतलब था कि जिला का मुख्यालय क्या। तो मैं भारतीय नागरिक, बिहार के नागरिक होने के नाते, सामाजिक न्याय से जुड़े होने के नाते अनुरोध करता हूँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक से कि आप लोग इस तरह का टैक्टफुल वोटिंग करें कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हराया जा सके जहां खड़े हों। वो मजबूत हो ताकत तो जनता दल यूनाइटेड की ताकत मजबूत हो, इधर राष्ट्रीय जनता दल उनके सहयोगी की ताकत मजबूत हो वामपंथी से। अगर ऐसा होगा तो सरकार या तो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी बिहार में, अथवा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। अन्यथा इस राज्य में भी भगवा झंडा वैसे ही फहराने लगेगा जैसे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में भी लगभग वही स्थिति है, उत्तराखंड में वही स्थिति है, असम में वही स्थिति है। इससे बचाइए न केवल बिहार को, वरन देश में पूरे तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार का रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका असर पड़ेगा 2026 में जब तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय